नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आपने वोडाफ़ोन आइडिया में जो ये तेज़ी देखी थी, उस तेज़ी के बाद अब आपको शेयर में वापस से धीरे-धीरे गिरावट के मूड में दिखाई देने लगा है और वहीं अपने वापस से एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ चल रहा है, जो कि ₹9.25 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब वहाँ से शेयर में जो तेज़ी आई थी, वो तेज़ी किस बेसिस पे आई थी ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ बेसिस पे ये तेज़ी बनी हुई थी। जैसा कि आप यहाँ चार्ट में देखेंगे कि शेयर में 1 महीने में 15% से ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और वहीं अगर आप देखें तो चार्ट में आपको ये भी दिखाई देगा कि शेयर में जो बड़ी तेज़ी आई थी, उस तेज़ी के बाद अब गिरावट बनी हुई है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको कभी भी कोई भी स्टॉक सिर्फ न्यूज़ बेस पे नहीं खरीदना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स भी देखने चाहिए, टेक्निकल चार्ट भी आपको देखना चाहिए कि चार्ट क्या कहता है, क्या रियलिटी में आपको यहाँ से प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसी तरीके से दोस्तों, वोडाफ़ोन आइडिया में अब आपको धीरे-धीरे जो लोग काफ़ी टाइम से फँसे हुए थे, उनके पास एक अच्छा मौका यहाँ से निकलने का, और वो यहाँ से निकल रहे हैं और यही करना चाहिए कि अगर आप किसी स्टॉक को या फिर लीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर उसे अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से ले रहे हैं, तो जैसे ही कोई न्यूज के बेसिस पे आपको मिले बड़ी तेजी, वहां से आप चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए। तो यही मेन तरीका है इस समय मार्केट से पैसा बनाने का। और वोडाफोन आइडिया को अगर ये 7,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो आप इन पैसों से कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा कर्ज बढ़ जाएगा, बट थोड़ा टाइम मिल जाएगा और बिज़नेस अच्छा करने में भी इन्हें मदद मिलेगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फैक्टर हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को फंड चाहिए। ये बात मैं पिछले आपसे काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि अगर स्टॉक में आपको तेज़ी मिलेगी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फंड आने की वजह से ही मिलेगी। और फंड की सिर्फ़ एक न्यूज़ मतलब एक चिंगारी की वजह से आपको ये तेज़ी देखने को मिली, और उस तेज़ी के बेसिस पे बहुत से इन्वेस्टर बड़े लेवल पे जाके अपना पैसा फँसा देते हैं और वापस स्टॉक वहाँ से नीचे आ जाता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए और स्टॉक को अभी आपको थोड़ा-सा दूर रखना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो उसे डाल के भूल जाइए। बार-बार उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक में पैसा ही इतना लगाइए जहाँ आपको उस पैसे से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, अगर उसमें से पैसा कम हो जाए या वो पूरा पैसा भी चला जाए। तो बस यही सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। अगर आपको ये बातें, ये वीडियो और ये चीज़ें काम की लगी हैं, नॉलेज की लगी हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।